श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को छोड़कर दक्षिण भाग के एक सुनसान पर्वत पर आकर क्यों बस गए थे? इसके पीछे छिपी है दो भाइयों की प्रतिस्पर्धा, एक बेटे का क्रोध और माता पिता के असीम प्रेम की एक ऐसी पौराणिक गाथा जो आपने शायद ही इस तरह सुनी होगी। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि किसका विवाह सबसे पहले होना है चाहिए। जब यह विवाद सुलझता नहीं दिखा तो शिव पार्वती ने यह धर्म संकट हल करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रखी कि तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा उसका विवाह सर्वप्रथम कराया जाएगा। यह सुनते ही स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर यानी मोर पर सवार होकर बिना क्षण गवाए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा था, जिसकी गति मयूर की तुलना में बहुत ही धीमी थी। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया और एक अद्भुत मार्ग चुना। गणेश जी शास्त्रोक्त नियम का स्मरण किया कि माता पिता की परिक्रमा करना संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। उन्होंने भक्ति पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी इस अपार भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ तय कर दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो चुका है। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित और रुष्ट हो गए। कार्तिकेय जी को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने क्रोधित होकर माता पिता के चरण स्पर्श किए और कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। वे दक्षिण में स्थित क्रौंच पर्वत यानी श्री शैलम पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के मनाने के बावजूद वे नहीं माने और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से क्रौंच पर्वत पर चलने का अनुरोध किया। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि उनके माता पिता उनसे मिलने आ रहे हैं तो वे और दूर 3 योजन आगे चले गए। अपने पुत्र के प्रति अपार प्रेम के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उसी पर्वत पर रुक गए। अपने पुत्र का स्नेह और भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट हो गए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे एक सुंदर और भावुक रहस्य छिपा है। मल्लिका यह माता पार्वती का एक नाम है जिसका अर्थ चमेली का फूल भी होता है और अर्जुन यह भगवान शिव का एक नाम है जिसका अर्थ सफेद या शुभ होता है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही अपने पुत्र के वियोग में उस पावन स्थल पर एक साथ विराजमान हुए थे। इसलिए इस स्थान को मल्लिकार्जुन कहा गया। मान्यता है कि केवल श्री शैलम पर्वत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन या पूजन करता है उससे शिव पार्वती की कृपा से पुत्र पौत्र धन धान्य की कमी नहीं होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि इस पूरी सृष्टि में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है और एक माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको शिव पार्वती की यह गाथा दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।